संयुक्त राज्य अमेरिका ने वार्ता के फिर से गतिरोध में फंसने पर अपने सैनिकों को मध्य पूर्व में ईरान की ऊर्जा प्रणाली पर बड़े हमले के लिए तैयार किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेग्सेट ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तुरंत फिर से शुरू करने की तैयारी में रहने का आदेश मिला है। युद्ध विराम की अवधि खत्म होने वाली है और शांति समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। हालांकि ईरानी आज ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध समाप्त करने के समझौते के प्रयासों में कुछ प्रगति हासिल की है, लेकिन अब भी महत्वपूर्ण मतभेद बने हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुई वार्ताएं भी कई बार अंतिम चरण में पहुंच चुकी थीं। याद है, ऐसे बयान आए थे कि 96% बातें तय हो चुकी हैं, लेकिन हमेशा आखिरी सवाल रह जाता है जिस पर सहमति नहीं बन पाती। इसके अलावा जनरल डैन केन ने समझाया कि हार्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका की कार्रवाई कोई नाकाबंदी नहीं है जैसा कि आप सोच सकते हैं, बल्कि यह सिर्फ ईरानी बंदरगाहों और तटों पर नियंत्रण है। हम इन बातों पर इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी कोई भी राय जरूर लिखें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां ताज़ा खबरें तुरंत पोस्ट होती हैं। तो वॉशिंगटन में ईरान युद्ध को लेकर बयानबाजी एक बार फिर बदल गई है और अब अमेरिका के युद्ध मंत्री पिट हेग्सेट ने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान को चेतावनी दी है कि मौजूदा समुद्री नाकाबंदी घटनाक्रम को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक शिष्ट तरीका है। उनके अनुसार सशस्त्र बल अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही आदेश मिलेगा ईरान के पावर प्लांट्स, दोहरे उपयोग की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और देश के तेल क्षेत्र पर तुरंत हमला करने के लिए तैयार है। आगे पिट हेग्सेट का उद्धरण है, हमारी सेनाएं पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है ताकि अगर ये नया ईरानी शासन गलत फैसला लेता है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जा सके। अभी हम अपने हथियारों को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं और बेहतर खुफिया जानकारी के साथ। हम पूरी तरह से तैयार हैं और आपकी दोहरे उपयोग वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना, आपकी बची हुई बिजली उत्पादन क्षमता और आपकी तेल उद्योग पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहेंगे। और ये शब्द उस समय कहे गए जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू था, जो अगले हफ्ते 21 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा पीट हेग्सेट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय वो सब कुछ करेगा जिससे ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। उद्धरण, हम इसे अच्छे तरीके से करना पसंद करेंगे, हमारे शानदार उपराष्ट्रपति और वार्ताकारों की टीम के नेतृत्व में समझौते के जरिए। हम इसे सख्ती से भी कर सकते हैं। हम नए शासन से समझदारी भरा फैसला की अपील करते हैं। इसी समय ईरानी अधिकारी आज ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते की शर्तों पर कुछ प्रगति हासिल की है, लेकिन अब भी महत्वपूर्ण मतभेद बने हुए हैं। पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर की कल तेहरान यात्रा ने कुछ मुद्दों पर मतभेद कम करने में मदद की, जिससे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच युद्ध विराम जारी रहने और वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। साथ ही इजराइल की एक पत्रिका आज ये लिखती है, उद्धरण, पाकिस्तान सेना प्रमुख की तेहरान यात्रा कुछ क्षेत्रों में मतभेद कम करने में प्रभावी रही, लेकिन परमाणु क्षेत्र में बुनियादी विरोधाभास अभी भी बने हुए हैं। संघर्ष विराम जारी रहने और दूसरे दौर की वार्ता होने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम का भविष्य और ईरान पर परमाणु प्रतिबंधों की अवधि सबसे विवादास्पद मुद्दों में शामिल है जिनका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। मैं फिर यूक्रेन और रूस की तुलना करूंगा। याद दिला दूं, पिछले साल अमेरिकी प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया था कि सब कुछ तय हो चुका है। डॉनबास का मुद्दा बाकी था। पुतिन चाहते हैं यूक्रेनियन डॉनबास छोड़ें, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। और तब कहा गया था, सुनिए, 96% समझौता तैयार है, बस ये 4% बाकी है और वो डोनबास से जुड़ा है, लेकिन वहां किसी भी तरह से समझौता नहीं हो पा रहा है। आज भी ये बातचीत जारी है, यहां भी वही स्थिति है।
ऐसा लगता है कि कुछ प्रगति हुई है, समझौता हो गया है, लेकिन मुख्य मुद्दे पर, परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हुआ है। इसी दौरान ईरान की समुद्री नाकाबंदी सोमवार से लागू हो गई है और आज अमेरिकी सेना के जनरल डैन केन ने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी की घोषणा की थी तो हम सभी ने अमेरिकियों को गलत समझा था। डैन केन के अनुसार अमेरिका की कार्रवाई ईरानी बंदरगाहों और तटों की नाकाबंदी है, न कि हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी। अगर आप हार्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के गुजरने की बात सुने तो वो कुछ और है, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका हरमुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक नहीं कर रहा है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बातें कही थीं। डैन केन ने कहा, हम ईरान के बंदरगाहों और तटों को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि वहां कोई जहाज ना जा सके। फिर भी अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया कि कुछ दिनों में अमेरिकी सैनिकों ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जा रहे 14 जहाजों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया। किसी की तलाशी नहीं हुई, सभी ने स्वेच्छा से आदेशों का पालन किया। वहीं ईरान में बताया गया कि तेल निर्यात कथित तौर पर पूरी तरह रुक गया है। संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिकी बल किसी भी समय बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनके अनुसार अमेरिकी नौसेना किसी भी ईरानी जहाज या ऐसे किसी भी जहाज का पीछा करेगी जो ईरान को सामग्री सहायता देने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी झंडे या स्थान का हो। और फिर गुरुवार को अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी की कार्रवाई का विस्तार किया और अब ये केवल विशेष जहाजों पर ही नहीं बल्कि उन माल पर भी लागू होती है जिन्हें तस्करी का माल माना गया है। और अब अमेरिका ने घोषणा की है कि उसने निम्नलिखित श्रेणियों के सामान को आधिकारिक रूप से तस्करी का सामान घोषित कर दिया है। इनमें हथियार और हथियार प्रणालियां, गोला बारूद, परमाणु सामग्री, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम शामिल हैं। मतलब कुल मिलाकर हर वो चीज जो किसी न किसी तरह से रक्षा उद्योग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसे अमेरिकी लोग तस्करी का सामान मानते हैं और इसे ईरान में जाने की अनुमति नहीं देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि नाकाबंदी ईरान को अमेरिकी शर्तें मानने और हार्मुज जलडमरू मध्य को मुक्त नौवहन के लिए खोलने पर मजबूर कर देगी। सामान्यतः इससे दुनिया के कुल तेल और गैस निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। और आज पीट हेग्सेथ ने सीधे ईरान के नेतृत्व से अपील की और कहा कि तेहरान को वॉशिंगटन के साथ बातचीत की तैयारी करते हुए समझदारी से फैसला लेना चाहिए। युद्ध मंत्री के इस बयान कि नाकाबंदी एक सभ्य तरीका है जिससे इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है ने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि अगला कदम, अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो ईरान की ऊर्जा अवसंरचना पर सीधे हमले होंगे। हालांकि आप जानते हैं, युद्ध के कोहरे में भी भविष्य के समझौते की संभावित रूपरेखा दिखाई देती है। ये ज्ञात है कि वॉशिंगटन ने एक समझौता प्रस्तावित किया है जिसमें यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से नहीं बल्कि 20 वर्षों के लिए स्थगित किया जाएगा। ईरान 5 साल चाहता है और जैसा कहा जाता है बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। शायद कुछ समझौते हो सकते हैं, यही समाधान है जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि शांति स्थापित करने के लिए ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे हर पक्ष अपने देश में जीत की घोषणा कर सके। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आने वाले दिनों में कोई समझौता होता भी है तो वो सिर्फ एक रूपरेखा समझौता ही होगा। रूपरेखा समझौता भविष्य के पूर्ण समझौते की सामान्य विशेषताओं पर आधारित प्रारंभिक दस्तावेज होता है, ये पूर्ण समझौता नहीं होता। मुझे लगता है कि पूरी तरह समझौते के लिए अभी कई हफ्ते या महीने और बातचीत करनी होगी। इसीलिए अभी युद्ध विराम को बढ़ाने और रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत चल रही है, जिन सिद्धांतों के आधार पर आगे की बातचीत की जाएगी। या फिर ट्रंप अपना आपा खो देंगे और फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देंगे ताकि फिर से अगले दौर की बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर ये एपिसोड दिलचस्प और उपयोगी लगा हो तो चैनल के समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। आप डोनेशन या पेड सब्सक्रिप्शन से वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन के QR कोड द्वारा आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं आभारी रहूंगा। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।